हालेलुया। राबा बाबा 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 उखरा राबा बाबा बाबा बाबा। प्रभु यीशु मसीह आपके रहम, आपके फजल, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह को चाहता हूं। हालेलुया। इस वचन के लिए आग मांगता हूं प्रभु। खुदावन हर एक की बुद्धि को खोल दो प्रभु। बुद्धि पर अगर शैतान का पहरा किसी के भी, यहाँ जितने भी लोग हैं ऑनलाइन और ये जहां जहां भी मैसेज रिकॉर्ड होने के बाद जाएगा प्रभु, मैं वचन को, बीज को बोने से पहले फावड़ा चलाना चाहता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अकल पर पहरा, बंद पहरा टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक बुद्धि खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक बुद्धि को तू प्रभु अपने वचन का फावड़ा लगाकर खोल दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह सुनने वाला उसके बीच में, उसके दिमाग में ये बीज घुस जाए और कोई पक्षी उस बीज को चुराने ना पाए। यीशु के नाम से ये बीज आज हर एक के जीवन में फलवंत हो जाए। आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मुझे एक विशेष वचन दिया। हो सकता है ये वचन फैमिली के ऊपर पहले भी मैंने प्रचार किया हो, पर आज मेरा उद्देश्य इस प्रचार के विषय में बिल्कुल अलग है। जो टॉपिक है वो फैमिली जरूर है, पर फैमिली के विषय में मैं ये बताना चाहता हूं कि आत्मिक प्रभाव परिवार से प्रभु की योजना जुड़ी हुई है। आमीन। क्या मैं बता रहा हूं? आत्मिक परिवार से, यानी प्रत्येक वो परिवार जो मसीह का कहलाता है, स्वर्ग में आपके लिए एक योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक परिवार जो मसीह का कहलाता है, स्वर्ग में आपके लिए योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए स्वर्ग में एक योजना है जो आपके पिता, जो यहोवा, सनातन यहोवा ने आपके लिए रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी ना कभी मेरे मुख से या किसी और पास्टर से ये जरूर सुना होगा कि परिवार मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है। ये आपने सुना होगा कि परिवार परमेश्वर की योजना में है। आपने शायद ये भी सुना होगा कि क्योंकि परिवार परमेश्वर की योजना में है, इसलिए शैतान परिवार के पीछे पड़ा रहता है। शैतान परिवार की इस आशीष को चुराना चाहता है। पर आज मैं आपको जो वचन देना चाहता हूं, एक सवाल के साथ देना चाहता हूं कि क्या कारण है, ये सवाल आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या कारण है कि शैतान परिवार की आशीष को चुराना चाहता है। Why God's blessing, which is a family, is in the sight of Satan. वो शैतान की दृष्टि में है, and शैतान, the demon wants to steal this blessing, the blessing of family. क्या कारण है? Why? Praise the Lord. क्यों शैतान आपकी आशीष को चुराना चाहता है? क्या 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 कारण है? सिर्फ इसलिए कि उसका काम है शैतान को चोरी करना? नहीं, कुछ आज गंभीर बताने पर, कुछ आज विशेष बताना चाहता हूं। हालेलुया। Praise the Lord. आपको मालूम? हालेलुया। Praise the Lord. शैतान इसलिए परिवार के पीछे पड़ा है ताकि प्रभु की मर्जी जो आपके जीवन में वो पूरी ना हो। इसलिए पीछे पड़ा है क्योंकि परमेश्वर की जो मर्जी आपके लिए है वो पूरी ना हो। शैतान नहीं चाहता कि प्रत्येक जो विश्वासी कहलाता है, स्वर्ग में उसके लिए जो रखा गया है वो आपके जीवन में पूरा ना हो। अब देखिए परिवार कितना महत्वपूर्ण। हम उत्पत्ति से देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को परिवार के रूप में जोड़ा और कहा तुम्हारे लिए आशीष है। शैतान ने सुन लिया। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के काम करने के पैटर्न को। अब देखिए परमेश्वर ने जब अब्राहम, इसहाक या याकूब को चुना तो उनसे वाचा बांधी। उन्हें कहा कि वह उनके वंशजों को एक वायदे की भूमि देगा और जब वो परमेश्वर के कहलाए तो आगे जाकर उन्हीं के परिवार से मुक्तिदाता यीशु उत्पन्न हुआ।
कैसे परमेश्वर की योजना जब एक परिवार में आती है तो वो एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, वो खानदान में चली जाती है और आगे चलकर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर की वाचा, प्रतिज्ञा और प्लानिंग उस व्यक्ति के जीवन में रहती है और वो बड़ी योजना है। क्या कभी इब्राहिम, इज़हाक ने सोचा होगा कि स्वयं परमेश्वर उनके परिवार में जन्म लेगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों में जन्म लेगा? नहीं सोचा होगा। ऐसे हमें भी नहीं मालूम परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए, अगर हम वफादार हैं तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग को रखा है। हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, पर हमें विश्वास है कि प्रभु ने रखा है। बोलिए, प्रभु की प्लानिंग जनरेशनल है। आप ऐसे बोल रहे हैं, मेरी लॉटरी लग गई। बोले, प्रभु की ब्लेसिंग जनरेशनल है। अब लग रहा है आपको कुछ मिला। मेरे कहने से मत बोलिए, क्या आप विश्वास करते हैं? yes. तो फिर बोलिए, प्रभु की ब्लेसिंग जनरेशनल है। रिसीव करिए, प्रभु की ब्लेसिंग मेरे परिवार में जनरेशनल है। अगर आप विश्वास से बोलोगे तो आज मैं आपको बता रहा हूं, हो जाएगी। हालेलुया, हो जाएगी। अगर आप विश्वास से बोलोगे तो जरूर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोगों, एक स्त्री की स्टेटमेंट उसे कहां तक ले गई। हम एक स्टोरी को जानते हैं, उस स्टोरी में हम एक कैरेक्टर को भी जानते हैं, रूथ, जो एक ऐसे परिवार में ब्याही गई जो सेनाओं की यहोवा की इबादत करने वाला परिवार था। उसकी सास नयोमी उसे बिब्लिकल वैल्यूज देती थी, पर उसके बावजूद परिस्थितियों ने उसके घर में डेरा कर लिया। रूथ का पति और उसका जेठ सब मर गए। औरतें घर में अकेली रह गई, और जब औरतें घर में अकेली रह गई तो एक दिन नयोमी ने, जो एक बड़ी अच्छी सास थी, अपनी बहू से अपनी बेटी के समान प्रेम करती थी। उसने अपनी बहू को कहा, तू अभी जवान है, तू वापस अपने घराने में चली जाओ, अपने मायके चली जाओ, शादी कर लो, नई गृहस्थी बसा लो। आपको मालूम, एक बहू ने सुन लिया, एक बहू ने अपनी सास को गले लगाया, विदा हुई और अपने मायके चली गई। पर एक और बहू थी जिसका नाम रूथ था, और रूथ अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। वो उसकी वफादार थी। बोलिए, वफादार। आपको मालूम, ये शब्द परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वफादार। आज परमेश्वर क्रिश्चियंस को नहीं ढूंढ रहा है, वफादारों को ढूंढ रहा है। इस पृथ्वी पर क्रिश्चियंस की कमी नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी कौम क्रिश्चियंस है। प्रभु को क्रिश्चियंस को नहीं ढूंढ रहा है, प्रभु वफादारों को ढूंढ रहा है। वफादारों की कमी है स्वर्ग के राज्य में। और ऐसा ही हुआ प्रिय लोगों। इस वफादार बहू ने अपनी सास से बोला, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तू मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है, पर मैं नहीं जाऊंगी। उसने एक स्टेटमेंट बोली, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये ताली बजाने का विषय नहीं है? तेरा परमेश्वर। आपको मालूम, आपने इसको बहुत इजीली सुन लिया। परमेश्वर ने इस बात को इजीली नहीं सुना।
परमेश्वर ने इस बात को बड़े दिल से ले लिया। इस स्त्री ने ये कहा, इस विधवा ने ये कहा, एक जवान विधवा जिसके पास पूरा जीवन है, कोई आशा नहीं है, निराशा है, पर वफादारी को उसने नहीं छोड़ा, प्रेम को उसने नहीं छोड़ा, मर्यादा को उसने नहीं छोड़ा, अपने बारे में सेल्फिश होकर नहीं सोचा। उसने बोला, तेरा लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। उसकी सास वापस अपने देश यहूदा को माइग्रेट होने के लिए जा रही है और कह रही है कि बहू तू जा अपना घर बसा ले। और उसकी एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, बोले एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट तकदीर बदल सकती है। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ उसके बाद? परमेश्वर ने उस स्टेटमेंट को अपने हृदय में रख लिया और रूथ अपनी सास नाओमी के साथ यहूदा के देश में आ गई। मेहनत की, मजदूरी की, खेत में काम किया, गरीबी को झेला, परंतु वफादारी को नहीं छोड़ा, प्रेम को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के लोगों के खानदान को नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग मसीहों के विषय में विवाह के रूप में, आपको बताऊं, बहुत साल पहले एक लेडी प्रभु से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, विधवा थी, हर समय दुआ बंदगी, हर समय घर में मीटिंग कराना। उसकी इकलौती बेटी थी, पर उस बेटी का अफेयर एक अन्य जाति लड़के के साथ हो गया। शादी तय कर दी गई। उस शादी में मुझे भी बुलाया गया। उस समय मैं मिनिस्ट्री में नहीं था, पर मैं बिब्लिकल वैल्यूज को समझता हूं। आपको मालूम, सब लोग जो उनकी मीटिंग्स में जाया करते थे वो एक ही बात कर रहे थे, इतना खुदा का नाम लेती थी, बेटी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कई बार हम कर लेते, शादी करनी है कर लो, हम रोकेंगे नहीं, पर हम साथ में नहीं करेंगे। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज कर देते, प्रभु फिर भी दया करते हैं, फिर भी दया करते हैं। आपकी ड्यूटी मालूम क्या है? बला की खूबसूरत भी मिले ना तो अन्य जाति से विवाह नहीं करना, बचपन से, क्योंकि पता है कि बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई लड़की मिलेगी। कब वो दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। सिखाना हमारा काम है, गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारे सिखाने की। नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर कॉम्प्रोमाइज। और किस लेवल का कॉम्प्रोमाइज बताऊं? इस लेवल का घराना अन्य जातियों का मिल रहा है, इस लेवल का घराना अन्य जातियों का मिल रहा है, नहीं करूंगा। इस लेवल का मसीह मिल रहा है, कर दूंगा। हम पता क्या करते हैं? कोई नहीं, बच जाएंगे, क्या पता मेरा बच्चा वहां जाकर इनको बचा ले। हम बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट देकर कर देते हैं, वो नहीं बचेगा। असमान जुए में ना जुआ, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक बहू जो मसीह परिवार में आई थी, अपने मायके चली गई, स्वाभाविक है कि उसी कम्युनिटी में वापस शादी कर ली। एक बहू विधवा रहूंगी, नाओमी की वफादार रहूंगी, नाओमी के परमेश्वर की वफादार रहूंगी। गरीबी देखी,
भुखमरी देखी? किसी ने नहीं देखा। हो सकता है वो जो दूसरी बहू शादी करके ऐश में रह रही होगी, उसने जब सुधी ली होगी कभी ना कभी, अरे गरीबी में रही, बेवकूफ रही, आ जाती, सुन लेती, सास ने तो मौका दिया था, मूर्ख रह गई। आज उसके वंश को कोई नहीं जानता, पर रूथ का वंश, रूथ के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की, रूथ को परमेश्वर ने धर्मी जाना। अन्य जातियों ने जब परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा और वाचाओं को बांधा और वफादारी को साझा किया, स्वर्ग का परमेश्वर अपने सिंहासन पर खड़ा हो गया और बोला, ये ब्लेसिंग डिजर्व करती है। हालेलुया, ये ब्लेसिंग डिजर्व करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम क्या हुआ? नाओमी की बहू रूथ का विवाह नाओमी के समझाने के बाद बोआज नाम के एक आदमी से शादी की गई। बोआज और रूथ धर्मी थे और आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते सांसारिक समृद्धि को पाया और उसी की पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में इस्राएल का सबसे बड़ा शासक दाऊद पैदा हुआ। और फिर दाऊद के खानदान से भी ब्लेसिंग्स कंटिन्यू होती रही और उसी के खानदान में मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो औरत जिसने कहा तेरा प्रभु मेरा प्रभु है, प्रभु ने बोला अब इसी के खानदान से मैं पृथ्वी में आऊंगा। बड़ी योजना, जब आप प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रभु की बड़ी योजना आपके लिए है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आओ प्रभु के कहलाते हैं, जो प्रभु के कहलाते हैं, जो परिवार प्रभु के साथ लिपटा हुआ है, आपके परिवार के लिए स्वर्ग में बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं एक गंभीर बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको जल्दी, हालेलुया, एक महत्वपूर्ण और गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं। एक व्यक्ति के कारण उसके ब्लड लाइन में कर्ज आ सकता है और एक व्यक्ति के कारण उसके ब्लड लाइन में ब्लेसिंग आ सकता है। ब्लड लाइन मतलब आपकी पीढ़ियों में, आपके खानदान में, आपके डीएनए में एक डिसीजन, एक व्यक्ति का, एक बुजुर्ग का एक डिसीजन अगर आत्मिकता में आपने लिया तो आपकी ब्लड लाइन में कर्ज आ सकता है और एक अच्छा आत्मिक डिसीजन आपकी ब्लड लाइन में ब्लेसिंग को ला सकता है। ये गंभीर बात है, ये साधारण बात नहीं है। जो मैं आपसे कह रहा हूं ये साधारण नहीं है। रिसीव इट। सोचो इस बात पर कि आपका एक एक्शन, आपकी एक स्टेटमेंट आपकी ब्लड लाइन में ब्लेसिंग को ला सकती है। आपकी परमेश्वर के साथ एक पवित्रता, एकता, अखंडता, सिद्धता आपके जनरेशंस में ब्लेसिंग को ला सकती है। स्वर्ग आपके परिवार के विषय में बात करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब बैठेंगे तो बोलेंगे पृथ्वी के छोर में ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी इतनी कठिनाई के बाद भी मेरे साथ वफादार है, इसके लिए योजना बनानी चाहिए, इसकी बाधाओं को तोड़ना चाहिए, इसकी मुसीबतों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मुसीबतों के बाद भी मेरे वचन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, मेरे प्रेम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, मेरे विश्वास में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। जैसा व्यक्ति मुझे चाहिए ये उससे बढ़कर बनने की कोशिश कर रही है। रोज हालात इसको मार रहे हैं, आंख में आंसू है पर मुंह पे हालेलुया है। स्वर्ग में बात होगी, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं कि स्वर्ग आपके लिए कहे आपके लिए कुछ करना पड़ेगा? यह हो सकता है, पर क्या आप उस लेवल पर हैं? हालेलुया। क्या आप रूथ की तरह कह सकते हैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज? आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। बोलिए आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज।
कुछ भी हो जाए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा बिब्लिकल वैल्यूज के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल में प्रिय लोगों, जहां पर लोगों ने बिब्लिकल वैल्यूज के साथ साथ परिवार की बॉन्डिंग के साथ जो परमेश्वर ने स्थापित की है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परमेश्वर ने ब्लेसिंग में बदल दिया। अब नूह के परिवार को देख लो, नूह का परिवार फैमिली के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां उस परिवार में प्यार है और प्यार की वजह से इज्जत है और इज्जत की वजह से एकता। जब आप प्यार करोगे ना अपने बड़ों से तो आप इज्जत करोगे, फिर उनकी बात आपको समझ आए ना आए, लॉजिकल लगे ना लगे, अच्छी लगे ना लगे, चुप भी जाए तो बोलो कोई नहीं, मेरा पापा है, मेरी माँ है, मेरे सास है, मेरा ससुर है, मैं अच्छा ही ग्रैब करूंगा, जो कड़वा आएगा वो मैं छोड़ दूंगा, जो अच्छा आएगा मैं रिसीव कर लूंगा। और फिर जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो कहेगा ओ यहां मेरी अब नहीं चल रही, इसने बुरे को छोड़ दिया, बोलो बुरा छोड़ दूंगा, अच्छा पकड़ लूंगा। आज के बाद जो भी रिश्तेदार, रिश्ता कोई भी हो, मुझे रिश्ता डिफाइन नहीं करना, चाहे बॉस है, चाहे दोस्त है, चाहे सास है, बहू है, बेटा है, पति है, पत्नी है, XYZ, बोलो मैं अच्छा पकड़ लूंगा और बुरा छोड़ दूंगा। जो अच्छा कर रहा होगा ना वो मैं लेता रहूंगा, वो मैं दिल में रखता रहूंगा, आज इसने ये अच्छा किया मेरे को। तो जो बुरा किया, शैतान वो ज्यादा कुदाता है, अच्छाई को बुला देता है, बुरे को दिखाता है, फिर दिल में जहर होता है। नूह के परिवार में परमेश्वर ने नूह से बात की, मैं प्रलय लाने पर हूं, सब नष्ट करने पर हूं, किश्ती बना, इतनी बड़ी मैसिव किश्ती बना। नूह गया अपने बेटे और बहुओं के पास, परिवार की मीटिंग बिठाई, शायद खाने की मेज पे बैठे होंगे या पता नहीं कहां बैठे होंगे, बैठकर परिवार में डिस्कशन हुआ। बूढ़े बाप ने बोला एक बड़ी सी किश्ती बनानी है। शायद किसी बेटे ने पूछा पापा सूखा पड़ रहा है, इतनी बड़ी किश्ती? पापा ने कहा बेटा यहोवा ने कहा, ये प्रभु का काम है। हालेलुया। बच्चे सुनो, सब सुनो। पापा ने कहा, नूह पापा ने कहा बेटे और बहू सूखे में भी किश्ती बनाओ। बेटों ने बोला पापा क्यों बनाए, सूखा पड़ रहा है, जमाना हंसेगा, दोस्त हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। पापा ने बोला बेटा ये यहोवा का काम है, ये मेरी आज्ञा नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये यहोवा का काम है। नूह के बेटे और बहुओं ने कहा यहोवा का काम है, यहोवा की आज्ञा है, हम करेंगे। कुछ लॉजिकल नहीं है, कुछ सेंसिबल नहीं है, सूखा पड़ रहा है, इतनी बड़ी किश्ती, और यहोवा ने हमारे पापा को कहा है, पापा ने हमको कहा है, हम करेंगे। कि जब परमेश्वर के कार्य के लिए पापा कहे तो जब मना नहीं करा तो यहोवा ने उसके बहू और बेटियों के प्राण भी बचा लिए। आपको क्या लगता है अगर बेटे और बहू मना कर देते तो क्या नूह किश्ती नहीं बनाता? नूह किश्ती तब भी बनाता, 2 साल की जगह शायद 4 साल लग जाते। परमेश्वर उसकी बूढ़ी हड्डियों में बल देता, पर नतीजा क्या होता कि नूह उसकी पत्नी बच जाते और बेटे बहू भी संसार के साथ नाश हो जाते। और अगर आप ये सवाल करते हो कि फिर दुनिया कहां से बढ़ती, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जैसे इब्राहिम और सारा को संतान दे सकता है, परमेश्वर नूह और उसकी बीवी की बुढ़ापे में कोट खोल देता और फिर दुनिया भर जाती, क्योंकि जो वो सोच सकता है किसी का बाप उसको चेंज नहीं कर सकता।
इसलिए परमेश्वर ने कहा है आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। शैतान ने आज इसी चीज को चुरा लिया। नई पीढ़ी के लोग माँ बाप की बातों को सुनते तो हैं पर वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है, और जो सुनेगा वो बचेगा। क्योंकि आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है परमेश्वर का नाम लेने से। आज्ञा नहीं मान रहे हैं पर परमेश्वर के बाकी काम कर रहे हैं, परमेश्वर कहेगा जीरो जीरो। Praise the Lord. Praise the Lord. Best example. जिस परिवार में आज एकता नहीं है ना, सुन लो शैतान क्यों एकता तोड़ता है, क्यों झगड़े पैदा करता है, क्यों बुरा लगवा देता है बातों को, ताकि तुम्हारी यूनिटी टूटे, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन टूटे, ताकि स्वर्ग से जब कोई निर्देश आए तो परिवार बस आपस में लड़ता झगड़ता रह जाए, वो निर्देश के चीथड़े उड़ जाए। 5 लोगों का परिवार, 4 लोगों का परिवार, 3 लोगों का परिवार उस बातों में उलझ के रह जाए। उसमें से एक बंदा करे, 2 बंदे ना करे, या 2 बंदे करें 1 बंदा ना करे। प्रभु कहेगा नहीं चाहिए। 100% एक्यूरेसी के साथ स्वर्ग से निर्धारित संदेशों को परिवार इंप्लीमेंट करता है तो परमेश्वर का स्वर्ग कहता है ब्लेसिंग ग्रांटेड, ब्लेस देम, नरिश देम, गिव देम, क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा को सुना है। हालेलुया। एक ही परिवार नहीं है मेरे प्रिय लोगों, हजारों परिवारों को आप बाइबल में देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने योजना बनाई रूत के खानदान में जाकर मैं जन्म लूंगा, तो मरियम को पाया कि वो हमला हो, और जब परमेश्वर ने उसको अपने स्वर्गदूत के द्वारा कहा तो वो डर गई, उसका मंगेतर भी डर गया। पर जब दोनों ने ये बात को समझा, क्योंकि दोनों आत्मिक थे, देखो दोनों का आत्मिक होना कितना जरूरी है। क्यों कहा गया कि असमान जुए में ना जुटो? क्यों कहा गया? क्योंकि तुमने अपने बच्चे को बचपन से लेकर जवानी तक बिब्लिकल वैल्यूज में पाला, पर दूसरा स्पाउस, लड़का या लड़की जब आत्मिक नहीं है तो वो बाइबल के वचन को सीरियसली नहीं लेगा, उसके परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेगा। हो सकता है वो आदर करे, हो सकता है वो आपके परमेश्वर का आदर करे, पर परमेश्वर को आदर करने वाले नहीं चाहिए, आज्ञा मानने वाले चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आदर करने वाले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को हुक्म मानने वाले लोग चाहिए। और जब हुक्म मानेंगे दोनों मियां बीवी, तब बड़े काम हो जाएंगे। इधर मरियम भी डर गई, उधर यूसुफ भी डर गया, पर जब दोनों आत्मिक थे, दोनों परमेश्वर का भय मानने वाले थे, दोनों ने स्वर्गदूत की बात को सुना, दोनों एक जगह इकट्ठे हुए, दोनों ने अपना अपना विजन बताया, दोनों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट रखी। मुझे भी फरिश्ते ने बोला, मुझे भी फरिश्ते ने बोला, दोनों ने बोला आओ हम यहोवा की आज्ञा का पालन करें। कुछ भी लॉजिकल नहीं है, समाज का प्रेशर है, अभी शादी नहीं हुई, प्रेगनेंसी आ रही है, कुछ लॉजिकल नहीं है, समाज जीना हराम कर देगा, पर यहोवा ने कहा है हम नहीं छोड़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जब नहीं छोड़ेंगे तो यहोवा ने बोला अब मैं बीच में कूदूंगा और जगत का उद्धारक आएगा। हमने एक बेटी को चुन लिया और बोला मेरे बेटे से इसकी विवाह करूंगा, फ्यूचर करूंगा। शैतान ने बोला ये तो बीमार है, किडनी खराब है, नहीं बचेगी, और बच भी गई तो फ्यूचर में डेंजर है। हमने बोला हमें मसीह के नाम से जोड़ा है, हम नहीं पीछे हटेंगे। तो स्वर्ग ने बोला अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने बोला हम धर्म के नाम पर नहीं छोड़ेंगे, तो मैं नहीं दे रहा हूं, नहीं कितनी। हालेलुया। ऐसे नहीं मिलता।
धर्म के नाम पर खड़ा होना पड़ता है। इज्जत जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है, तब स्वर्ग खड़ा होता है, तब स्वर्ग से डिसीजन आता है, तब ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। जब परिवार परमेश्वर की वैल्यूज पर खड़ा होगा, स्वर्ग में यहोवा खड़े हो जाएंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम, एक और परिवार को देख लेते हैं। एक परिवार, बेटे की बड़ी मुराद है, बड़ा अमीर बंदा, बड़ा संपन्न आदमी अब्राहम, पर औलाद नहीं है। बूढ़े बुढ़िया दोनों कभी बैठकर बोलते होंगे, यार इतनी दौलत किस काम की, मर जाएंगे, बुढ़े हो चले हैं, और पता नहीं शायद 50-100 साल, शायद बोले तो हम तो लंबी उम्र होती थी भाई, इतनी तो हो गई, और शायद 51 साल बची हो, क्या करें। यहोवा की योजना आई, यहोवा ने बोला मैं संतान देने जा रहा हूं। प्रार्थना करते होंगे, दुआ करते होंगे। यहोवा ने देखा इतनी निराशा के बाद भी आशा नहीं छोड़ी, इतने सालों के बाद भी दुआ करते हैं, मांगते हैं। अब स्वर्ग जब देता है ना, याद रखना, जब स्वर्ग देता है तो बड़ा देता है। बोलो, स्वर्ग देता है तो बड़ा देता है। अच्छा, आपके जीवन में, किसी के जीवन में कोई दुख है, दुख मत बताना। कोई है जो, कोई चीज तो यहां चुभती है, कोई है, कोई बात है तो हाथ खड़ा करो। आप उस बात को याद करके बोलो, जब मेरा परमेश्वर इस बिंदु पर देगा तो बड़ा देगा। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरी इस प्रॉब्लम में जब न्याय करेगा तो बड़ा करेगा। हालेलुया। ये दोनों बुढ़ापे के उस उम्र के पड़ाव में पहुंचकर यहोवा ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे 1-2 नहीं, कौमों का बाप बनाऊंगा। तो 1 बेटा 2 बेटे मांगता है, 10 बेटे मांगता है, मैं तुझसे जातियां उत्पन्न करूंगा। वो गया अपनी बीवी को बताने, बीवी ने मजाक उड़ाया, हंस दी। शायद पति ने समझाया होगा, यहोवा के लिए नहीं हंसना। होता होगा कभी आपके घर में भी, किसी बात पर पति हंस गया या पत्नी कमजोर पड़ गई, तो जो स्ट्रांग है ना, उसका ड्यूटी क्या है? अगर आपकी बात आपकी पत्नी या पति नहीं सुन रहा ना, आत्मिक बात, आप बोलिए, देखो ये यहोवा की बात है, इस पर शक मत करना, इस पर विश्वास करना। परमेश्वर इज्जत करने वालों को नहीं ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? विश्वास से आज्ञा मानने वालों को ढूंढ रहा है। आज्ञा तभी मानोगे ना जब विश्वास करोगे। और छोटा बच्चा गोद में है जो चलना नहीं जानता, पापा कहता है आजा, वो छलांग मार देता, उसे विश्वास है पापा कैच कर लेगा, तभी तो छलांग मारता है। विश्वास होगी तो आज्ञा मानेंगे। उसने समझाया होगा सारा को, नहीं नहीं नहीं, नहीं, यहोवा ने कहा है पंगा मत ले यहोवा से, यहोवा से पंगा नहीं। तू पड़ोसन से पंगा ले आती है, मैं संभाल लेता हूं। तू अपनी जेठानी से पंगा ले आती है, मैं संभाल लेता हूं, पर यहोवा से पंगा मत लेना, मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। कौन संभाल सकता है? हालेलुया। कोई संभाल सकता है यहोवा से पंगा? सारा को भी समझ आ गया हो। मैं विश्वास से कहता हूं, जब तक दोनों का विश्वास नहीं होगा, प्रभु बंधन नहीं खोलते, नहीं खोलते। जब यायर की बेटी को यीशु मसीह जिंदा करने गए, यीशु मसीह को पता था मैं जिंदा करूंगा। यायर और उसकी पत्नी को थोड़ा बहुत डगमगाता हुआ विश्वास होगा, पर भीड़ को नहीं था, इसलिए उसने बोला सबको आउट करो, बाहर, सबको बाहर। जिसको दर्द है ना, माँ बाप, बस वही अंदर रहेंगे। प्रभु ने जिंदा कर दिया। विश्वास। तो मैं श्योर हूं कि उसने उसको समझाया होगा, और सारा और अब्राहम ने जब एक मन होकर रिसीव किया होगा,
कि मैं रिसीव करती हूं। अगर मेरे स्वर्गीय पिता ने कहा है, उम्र के इस पड़ाव में कहा है, सिचुएशन विपरीत तरह की कहा है, मैं जातियों का पिता बनाऊंगा, लॉर्ड आई रिसीव इट। जैसे ही उन दोनों ने रिसीव किया, स्वर्ग खड़ा हो गया। स्वर्ग ने बोला, लो जो हमने डिसाइड किया उसे इंप्लीमेंट करने का समय आ गया। और फिर उसे कहा गया कि तेरी जो जातियां होंगी वो आसमान के तारे के समान होंगी और जमीन की रेत के समान होंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। पर बाइबल भी कहती है कि मसीह लोग, मसीह कौम वो कौम है जो आसमान के तारे हैं। दो जातियां हुई हम जानते हैं, पर मैं ये विश्वास करता हूं कि जिस चीज के लिए यहोवा ने कहा आसमान के तारे, वो मसीह कौम है। और आपको मालूम किस वर्ष के आधार पर मैं ये कह सकता हूं? क्योंकि वर्ष लिखती है, मैंने तुम्हें सर बनाया, तुम नहीं बनाया। मैंने तुम्हें सर ठहराया है, तुम नहीं ठहराया है। इसलिए मसीह के इब्राहिम की वो संतान है जो आसमान के तारे हैं। बोलो, मैं आसमान का तारा। You are a star. I'm telling you, you are a star. Don't run behind celebrities. Don't run behind stars. You yourself are stars. Stars के पीछे मत भागो, यहोवा ने तुम्हें स्टार बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कोई पूछे ना कैसे तुम स्टार कैसे हो, बोलना भाई इसने मुझे बताया कि मैं स्टार हूं। कोई बोले ना मैं कैसे हूं, बोला इसने मुझे बताया कि मैं स्टार हूं। परमेश्वर ने हमें वो कौम बनाया जो आसमान के तारों के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रूव भी है, प्रूवन है, क्योंकि पृथ्वी की जो रेत है, अब मान लो आप एज्यूम करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि आसमान में जो तारे दिखते हैं वो ज्यादा है या बालू की इतना भी उठाऊं मुट्ठी में तो लाखों कण होंगे, तो ज्यादा क्या है? बालू ज्यादा है? चलो मैं इसका किस किस को समझ आ रहा है? देखो इतनी सी एक मुट्ठी भी लूंगा तो लाखों कण होंगे, और आसमान को देखो तो ज्यादा कौन है? अच्छा क्यों है भैया? एक मुट्ठी में लाखों है? नहीं वो नहीं मैं कह रहा कि चमकेंगे या नहीं चमकेंगे, संख्या की बात हो रही है, संख्या ज्यादा किसकी है। अब मैं लॉजिक देता हूं आपको, मैं आपको लॉजिक नहीं, लॉजिकल देता हूं, लॉजिक देता हूं। बालू सिर्फ पृथ्वी पर है, एक तारे से दूसरे तारे समस्त ब्रह्मांड में है, कहां तक फैला है कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्पेस शटल नहीं है। एक तारे से दूसरे तारे को जाने के लिए भी हमारे पास पूरे रॉकेट्स नहीं है। अभी हम सिर्फ चांद तक या उससे थोड़ा आगे जा पाए, मार्स तक जा पाए, जुपिटर तक पे भी नहीं जा पाए, नहीं जा पाए, मार्स से आगे भी नहीं जा पाए। तारे तो पता नहीं कहां तक हैं। और इस पृथ्वी की सबसे बड़ी कौम कौन सी है? मसीह लोग। उसने जो कहा वो करके दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोगों, शैतान आपका पोटेंशियल जानता है, वो जानता है कि प्रभु आपसे कितने बड़े बड़े काम कराने जा रहा है, वो जानता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, इसलिए वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। ये रीजन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो इसलिए डिस्ट्रैक्ट करता है कि आपके जीवन से प्रभु की मर्जी डिस्ट्रैक्ट होकर शिफ्ट हो जाए। क्यों डिस्ट्रैक्ट करता है? डिस्ट्रैक्ट होकर शिफ्ट हो जाए। मैं आज आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं। कैन यू प्ले गिव थैंक्स? ओके, मैंने इसलिए बजवाया क्योंकि ये थैंक्स का विषय है। आपको बताऊं, परमेश्वर
अपनी योजना कभी नहीं बदलते। बोले कभी नहीं बदलते। उसका कारण यह है कि बाइबल बताती है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, और इसलिए नहीं बदलता कि वो अकड़ू है। कई अकड़ू होते ना, मैंने तो कह दिया बस कह दिया, मैं नहीं बदलूंगा। अकड़ू में नहीं, इस रीजन से नहीं कि वो अकड़ू है, इस रीजन से नहीं बदलता क्योंकि वो इतना मैच्योर है, क्योंकि वो अपने डिसीजंस में 100% कॉन्फिडेंट है। उनके डिसीजन में कोई गलती नहीं होती, उनके डिसीजन में कोई ऐसी कमी नहीं होती। हमारे कारण, मनुष्यों के कारण उन्हें अपनी योजना को शिफ्ट करना पड़ता है, बदलती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के आधार पर परमेश्वर अपने प्लान्स को चेंज नहीं करते, परंतु नाफरमानी, गलतियों के कारण, गलत सिचुएशंस के कारण परमेश्वर अपने प्लान्स को शिफ्ट जरूर कर देते हैं। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? परमेश्वर अपनी प्लानिंग्स चेंज नहीं करते पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एली के बेटों के लिए याजक पद की जो मिरास रखी थी, वो उन्होंने एली के बेटों के ऊपर से हटाकर सैमुएल के ऊपर शिफ्ट कर दी। आपको मालूम, वाचा के उस तंबू के अंदर, परमेश्वर के ठहराए हुए मंदिर के अंदर, जहां एली याजक पद पर विराजमान था, इतना धर्म कर्म का काम होता था कि सैमुएल भी एली के नीचे रहकर, देखो मैं जब इस चीज को देखता हूं ना, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एली के नीचे रहकर सैमुएल तैयार हो रहा है, पर एली के नीचे रहकर ही, सेम एली के नीचे रहकर उसके बेटे तैयार नहीं हो पा रहे। एली के लीडरशिप के अंदर सैमुएल को खुदा खड़ा करना। इसका मतलब क्या है? बेटे और बेटियों को मां बाप से सीखना चाहिए, और हो क्या रहा है, दूसरे की बात समझ आ जाती है, अपनों की नहीं आती। हालेलुया, अपनों की नहीं आती। एली के बेटे बाप की पोजीशन का फायदा उठा रहे थे। अगर आप पहला सैमुएल इसको नोट करो, घर जाके पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। पूरा दूसरा चैप्टर पढ़ना, पूरा पढ़ना, एक से लेकर पूरा। वहां पर आपको वो भी मिल जाएगा, वो कांटा, जिस कांटे के विषय में मैं बता रहा था, जिस कांटे में मांस और चर्बी फंसाते थे, यहीं पर है वो। पहला सैमुएल दूसरा अध्याय पूरा पढ़ना घर जाके। वहां पर आप देखोगे कि एली के बेटे जो लेवी थे, वो मिलाप वाले की जो मेल बलि थी, उसके मांस और चर्बी में से चोरी कर रहे थे। जिस पैटर्न पर यहोवा ने मूसा के द्वारा कंज्यूम करने की विधि सिखाई थी, उस विधि के अनुसार नहीं, परंतु अपनी मर्जी के अनुसार मांस और चर्बी को उठाकर खा रहे थे। यहोवा ने इस बात को उनके विषय में चोरी जाना। इतना ही नहीं, एली के बेटे, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूरा पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बता दूं, आज पूरे विश्व के चर्चेस के लिए महत्वपूर्ण है। एली के बेटे, महान याजक के बेटे, उस याजक के अंडर में सैमुएल नबी तैयार हो रहा है। इतना काम खुदा कर रहा है एली के द्वारा, पर वही एली अपने बेटों को नहीं बचा पा रहा है। पर एली की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो सेम वचन सबके लिए दे रहा है, पर उसके बेटे उसको पास्टर की दृष्टि से नहीं देख रहे, याजक की दृष्टि से नहीं देख रहे, वो पापा की दृष्टि से देख रहे हैं।
आज यही हो रहा है बहुत सारे पास्टर्स के घर में। पास्टर्स के द्वारा लोग बच रहे हैं, पर उनकी अपने बेटे और बेटियां उनको पापा की दृष्टि से देखते हैं तो बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, और लोग बच रहे हैं पर पास्टर्स के बच्चे नाश हो रहे हैं। सेम स्टोरी जो एली के जीवन में थी। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोगों, ये बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज। हालेलुया। दो गलती आज का चर्च करता है। वही गलती जो एली के याजक के खानदान में, उसके समय में हैकल में हो रही थी। उसके बेटे मेल बलि के मांस और चर्बी में से चुरा रहे थे। जिस विधि से मूसा के द्वारा यहोवा ने कहा था, उस विधि के आधार पर ऑफरिंग को यूज नहीं किया जा रहा था। और क्योंकि ऑफरिंग परमेश्वर की है, हमने सुना है ऑफरिंग बिलोंग्स टू हेवन, और जिस विधि से कट यूज होनी चाहिए नहीं हो रही थी, तो परमेश्वर ने उसको अधर्म जाना। आज दुनिया के चर्चेस में पास्टर्स, बिशप्स, पावरफुल पोजीशंस पर बैठे हुए चर्चेस के लोग और बोर्ड मैनेजमेंट, बड़े दुख की बात है, परमेश्वर के भवन में आई ऑफरिंग्स को, परमेश्वर की प्रॉपर्टीज को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। उन प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं जो तुम्हारी नहीं थी, यहोवा की थी। और जैसे परमेश्वर ने एली के बेटों को इन कार्यों के लिए अधर्म जाना, वो प्रत्येक व्यक्ति जो चंदे की थैली में चोरी करता है, परमेश्वर के खजाने में चोरी करता है, परमेश्वर की प्रॉपर्टीज में सेंध लगाता है, वो यहोवा की दृष्टि में दंड का पात्र होगा। ये डरने की बात है। अगर परमेश्वर ने किसी भी पास्टर को, किसी भी बोर्ड मेंबर को, किसी भी व्यक्ति को जो खुदा की पोजीशन पर बैठा है, जब परमेश्वर और चर्च की अथॉरिटी आपके पास है, डरते हुए और कांपते हुए उसका काम करना। तुम परमेश्वर के पैसों को बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरी गलती, तंबू में काम करने वाली, द्वार पर सेवा देने वाली बेटियों को वो कुकर्म करके भ्रष्ट कर रहे थे। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, जहां विराट परमेश्वर बड़े तेजोमय तरीके से पवित्रता को पसंद करने वाला परमेश्वर उस हैकल में उतरता है, उस हैकल के अंदर एडल्ट्री की जा रही है। परमेश्वर ने इस बात को घृणित जाना। बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने यही लोगों को देखा है कि वो परमेश्वर के, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन ले जो सुन रहा है, यहां बैठे वाले लोग भी, और अगर कोई ऑनलाइन सुन रहा है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये मेरे विचार नहीं है, ये यहोवा का कलाम है। अगर आप पास्टर हैं, मिशनरी हैं, प्रभु के दास हैं, चर्च के लेवी हैं, चर्च के सेवक हैं, बोर्ड मेंबर हैं, चर्च में आने वाली किसी भी स्त्री के ऊपर आपने गलत निगाह डाली, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। चर्च में आ रही हर एक बेटी आपकी भेड़ है, और एक चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, उन्हें फाड़ता नहीं है, उन्हें चीरता नहीं है, वो हत्यारा होगा। हालेलुया। चर्च में आ रही एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक माँ जब आपसे गले लगे तो उसे बाप का टच महसूस होना चाहिए। उसे बाप का टच महसूस होना चाहिए कि मेरे बाप ने मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरे बाप ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, मेरे भाई ने मेरे हाथ रखा है, क्योंकि तुम उसकी जिम्मेदारी हो, उसकी हवस के लिए नहीं हो।
यही गलती यहोवा को पसंद नहीं आई और परमेश्वर ने एली के बेटों के लिए मालूम एली को क्या बोला? एली को बोला मैं तेरे दोनों बेटों को मार दूंगा। और इतना ही नहीं, उनकी ब्लड लाइन में भी एक कर्स आएगा। तू जो याजक बन के ऊंचे पद पर बैठा है ना, तेरे आने वाली पीढ़ियां अगले याजक के आगे काम के लिए भीख मांगेंगी और 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगेंगी। सोचो, खुदा ने ये पद दिया था, ये याजक की औलाद के लिए। उनके कर्मों ने उनकी आशीषों को, याजक की नहीं गई, एली की ब्लेसिंग नहीं गई, पर एली की औलाद की ब्लेसिंग चली गई। एली के बाद की जनरेशंस की ब्लेसिंग चली गई। और कब तक चली गई? जब तक उनकी आने वाली पीढ़ियों में किसी ने रियलाइज करके रिपेंट ना किया, रोया नहीं, पछताए नहीं होंगे, गिड़गिड़ाए नहीं होंगे, टाट बांध कर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए नहीं होंगे, माफिया नहीं मांगी होगी, रहम नहीं मांगा होगा, दया और तरस नहीं मांगा होगा, और तब शायद जाकर कुछ आने वाली पीढ़ियों में परमेश्वर ने अपना रहम बरसाया होगा। ये डरने का विषय है, ये डरने का विषय है मेरे प्रिय लोगों। यहोवा आज भी वही ईश्वर है। यहोवा आज भी वही ईश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपने प्लान को एली के बेटों के जीवन से चेंज कर दिया और अपनी प्लानिंग को खत्म नहीं किया, सैमुएल के ऊपर शिफ्ट कर दिया। हे धर्मियों, हे यहोवा के कहलाने वाले लोगों, यहोवा की वाणी लूका 19:40 में लिखा है, अगर तो मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम चुप रह गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। जो योजना परमेश्वर ने तुम्हारी पीढ़ियों को जाने, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी पोजीशन पर चर्च की काम में लिप्त हो, किसी भी पोजीशन पर, ये यहोवा का रहम है। पहली बात। दूसरी बात, आप अकेले नहीं हो, आपका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? We'll take an example of Simon and Komal. Simon and Komal के पास चाबी है इस भवन की। आना है, खोलना है। जो साफ सफाई के बाद जो लोगों को नियुक्त किए गए हैं, जो लेडी नियुक्त है उससे साफ सफाई करानी, जाने से पहले सब समेटना है, कुछ रह गया तो सब समेट के जाना है। ये ड्यूटी मिली है। परमेश्वर ने इस काम के लिए पहुंचाई, सेवा का काम दिया है। अपने माँ बाप को, माँ बाप आएंगे तो बच्चे अपने आप आएंगे, कोई आए ना आए बच्चे भी आएंगे। बाकी लोग अपने हिसाब से आएंगे, पर इन्हें पहले पहुंचना है। और इन्हें पहले पहुंचना है तो फैमिली को पूरा साथ आना है, साथ आना है, साथ जाना है। फिर जब मम्मी को करते देखा, पापा को करते देखा, तो वो भी अपने छोटे छोटे हाथ से जो दिल करते रहेंगे तो प्रभु बोलेगा ये इतने में वफादार है, अब इतना दो। इतने में वफादार चल रहा है, अब इतना दो। अब ये काम के लिए चल रहा है, कई साल हो गए, अब इतना दो। अब ये चल रहा है, अब इतना दो। रातों रात यहाँ नहीं पहुंचे। जो थोड़े में वफादार है उसे और काम दिया जाएगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आपको परमेश्वर ने जो काम दिया वो आपका अकेले का नहीं है, पूरे फैमिली का काम है। पहली बार करते रहोगे तो प्रभु नेक्स्ट लेवल देगा। अपने आप नेक्स्ट लेवल के चक्कर में पड़ोगे तो नेक्स्ट लेवल छोड़ो, ये लेवल भी चला जाएगा। वो लेवल छोड़ो, ये लेवल भी चला जाएगा। उतना ही लेना है जितना वहां से आएगा। दिमाग चलाया था इजरायलियों ने, प्रभु मन्ना गिराता था। आज का बटोरना
किसी की बीवी ने बोला कल का भी बटोर ले, कल ना गिरा तो। अरे यहोवा कह रहा है आज का बटोर। इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हारे लिए आज की चिंता ही काफी है। अब इस बात को भी कई लोग गलत ले लेते हैं, अच्छा कल की छोड़ो यार, आज के लिए जियो। प्रभु आज के लिए सीना सिखाता नहीं। बातों को हर जगह एक वर्ष को अप्लाई मत करो, हर जगह एक फार्मूला अप्लाई नहीं होता। जमा का सवाल दूंगा तो जमा लगेगा, गुणा का सवाल दूंगा तो जमा नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में एडिशन नहीं लगेगा, एडिशन के क्वेश्चन में एडिशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हर जगह हर फार्मूला नहीं लगता है। परमेश्वर से विजडम मांगनी है, प्रभु कौन सी वर्ष कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी है, बुद्धि दीजिए। हालेलुया। आपके परिवार को काम दिया गया है, आपके परिवार को जिम्मेदारी दी गई है। अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा परिवार परमेश्वर की आज्ञा मानकर इंजॉय करते हुए करोगे। दो ऑप्शन है करने, खुड़खुड़ा कर भी कर रहे हैं कुछ लोग, खुशी से भी कर रहे हैं कुछ लोग, कर दोनों रहे हैं। और वो जो तराजू लेके बैठा है वो कहेगा ये कुड़कुड़ा के कर रहा है, चल इसको 10 रुपए की ब्लेसिंग दे दें। करा है तो ब्लेसिंग तो मिलेगी, पर इसको 10 रुपए की रिलीज कर। ये खुशी से कर रहा है, इसको 500 रुपए की रिलीज कर। हालेलुया। ये एग्जाम्पल के लिए पैसा जोड़ा मैंने। तो मान लो परमेश्वर 5 किलो भैया 100 रुपए की चीनी देना या 500 की चीनी देना, उस लिहाज से इतनी ब्लेसिंग दे। काम दोनों कर रहे हैं, ये नाच नाच के कर रहा है, खुशी से कर रहा है, आनंदित हो रहा है, मैं परमेश्वर के भवन में कुछ कर रहा हूं। He deserves, स्वर्ग खड़ा हो जाएगा। मैं ऐसे सोचता हूं, जैसे बोर्ड मीटिंग होती है ना, ये मेरी कल्पना है, बाइबल में कहीं लिखा नहीं। बोर्ड मीटिंग होती है ना, जरूर स्वर्ग में भी एक बोर्ड रूम होगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बैठते होंगे। अरे अमेरिका के इस कोने में, अरे महरौली में, अरे छतरपुर में, अरे फलानी जगह, अरे डेमका में, अरे आश्रम में, अरे यहाँ, अरे वहां, अरे नोएडा में, अरे गुड़गांव में, अरे ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसने कुछ अच्छा काम किया है, इसे 100 रुपए की ब्लेसिंग सैंक्शन करो, इसे 1000 रुपए की ब्लेसिंग सैंक्शन करो। सब तुम्हारे हाथों में है। आज अपना बोलना बुरा लग रहा है, किस दिन कोई और पास्टर सुना जाएगा, बहुत बुरा लगेगा। चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, या उनकी वीडियोस दिखानी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने बरकतें देनी शुरू की है ना, तो बंद भी कर सकता है। रहम कर, प्रभु कभी ब्लेसिंग बनना हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह, शैतान आपके परिवार का पोटेंशियल जानता है। वो जानता है कि आत्मिक जीवन में आप उसको सही डायरेक्शन में चलते रहे तो आप शैतान के कार्य में और उसके राज्य में कितना बड़ा नुकसान कर दोगे, उसको मालूम। परमेश्वर के बाद शैतान को मालूम है ये डेंजरस है मेरे लिए, और इसीलिए वो आपकी ब्लेसिंग को, परमेश्वर की योजना को तो वो बंद नहीं कर सकता, इतनी उसकी औकात नहीं है। पर एक घातक योद्धा को आ रही परमेश्वर की योजना को वो डाइवर्ट कर सकता है, इसीलिए आपके जीवन को ऐसे हिलाता है। हालेलुया। Isn't it powerful? क्या ये मीनिंगफुल और सेंसिबल नहीं है? समझो। इसीलिए ये सोने का विषय नहीं है, आज सो मत, वरना शैतान सुला देगा, ले जाएगा ब्लेसिंग। परमेश्वर आज बता रहा है तुम्हारे परिवार के लिए योजना है। बोलो मेरे परिवार के लिए
स्वर्ग में योजना है और मैं उसे डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। This is powerful. बंद नहीं होगी स्वर्ग की योजना, पर शिफ्ट जरूर हो जाएगी किसी और के ऊपर। अब चाहते हो? इसलिए do not let go of your generational blessing, my dear people of God. Hallelujah. That's why I'm telling you this word. Do not let go of your generational blessing, people of God. परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी योजना स्वर्ग में रखी है। शैतान उस योजना को बंद नहीं कर सकता, पर आपसे छीनकर कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि शायद आप और आपका परिवार शैतान के लिए बहुत घातक है। इसीलिए वो आपके परिवार को हमले करता है। आई समझ में? I'm sure आज बहुतों को इस सवाल का जवाब मिला कि मसीहत में चलते चलते दुख मेरे जीवन में क्यों आते हैं। हालेलुया। क्यों गाड़ी अपने आप निकल के पीछे बज रही है? क्यों भली चंगी हॉस्पिटल पहुंच रही है? क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्यों हड्डियां टूट रही हैं? क्यों स्पाइन इंजरीज हो रही हैं? क्यों वे बीमार पड़ रहे हैं? पर यहोवा ने किसी को भी नाश होने नहीं दिया, क्योंकि मुसीबत देने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कठिनाइयों में डालने वाले से हाथ पकड़कर खींचने वाला बड़ा है, जिसका नाम यहूदा का बब्बर, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, स्वर्गों में विराजमान तुम्हारा पुश्तैनी पीढ़ियों का पिता यहोवा है। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने दो, खासतौर से वो जो मिनिस्ट्री में लिप्त है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। मिनिस्ट्री में आना जितना आसान है ना, सेवकाई में आना जितना इतना आसान है, सेवकाई में बड़े रहना उससे कई गुना मुश्किल है। हालेलुया। और परमेश्वर बल देते हैं और देते रहेंगे, और कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया।